यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहाँ पर मैं आया हूँ। तो अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना खुद का नंबर आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और आप हमारा जो नंबर है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं पुराने नोट और सिक्के बहुत दिनों से खरीद रहा हूँ, तो अगर आपको नोट और सिक्के बेचने हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर साथियों, जिसमें तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नंबर या कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जिसे आप बेच सकते हैं। वीडियो में आपको जो भी नोट और सिक्के बताए जाएंगे वही नोट और सिक्के आप बेच सकते हैं। किसी भी अन्य नोट और सिक्के को अगर आप बेचना चाहें तो अभी नहीं बेच सकते, क्योंकि जो नोट और सिक्के की डिमांड होगी वही नोट और सिक्के बिकते हैं, जिसकी डिमांड नहीं होती है वो नोट और सिक्के नहीं बिकते। तो साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बायर लोग हैं जो पुराने नोट और सिक्के यहाँ पर बेच रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर बेच भी रहे हैं और उन्होंने स्टॉल भी लगाया हुआ है। तो अगर आप अपना नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका दोबारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि यह जो अभी एग्जीबिशन है ये बंद हो चुकी है, यानी कि एग्जीबिशन समाप्त हो गया है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्जीबिशन समाप्त हुआ है इसके बाद तुरंत ही नया एग्जीबिशन लगने वाला है। तो अगर आप लोग संपर्क करते हैं हमसे तो आप घर बैठे ही अपने सिक्के और नोट बेच सकते हैं। और यहाँ पर जो सिक्के और नोट आप बेचेंगे इसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा, यानी कि न तो कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है पहले और न ही आपको कोई कमीशन देना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी नोट और सिक्के आपको बताए जा रहे हैं उस नोट और सिक्के को ध्यान से देखने के बाद आप जो है यहाँ पर अपने सिक्के और नोट को सेल कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी के निशान है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो है यहाँ पर कौन कौन से कॉइन आपके पास है जिसको आप बेचना चाहते हैं। ज़रूर कमेंट करें कि जो भी कॉइन आपके पास होंगे उसको आप बेच सकते हैं और इसके बदले बहुत अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके नोट और सिक्के ज़रूर से बिकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जो अभी आप बेच सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर वगैरह आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला सिक्का आता हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। देखिए, यदि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी वाले श्राइन बोर्ड के सिक्के हैं, जो कि इस तरह के 5 रुपये वाले सिक्के हो गए, 10 रुपये वाले सिक्के हो गए, इसमें से दोनों में से कोई सा भी सिक्का है, 5 का सिक्का हो या 10 का सिक्का हो, माता वैष्णो देवी की जो ये आकृति है ये बनी होनी चाहिए और यहाँ पर डायमंड का मिंट मार्क होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिक्के हैं, डायमंड मिंट मार्क है और माता वैष्णो देवी लिखा होना चाहिए, तो ये सिक्का आपके पास हो सकता है और आप इसको बेचकर 50-60 हज़ार रुपये प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो आप उसको ज़रूर संभाल कर रखें। आज अगर सेल नहीं होता है तो कल आपको इससे ज़्यादा कीमत मिलेगी। कहने का मतलब कि अगले साल अगर आप इसको बेचते हैं तो 10-20 हज़ार आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा, क्योंकि जितने दिन आप इसको रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा रेयर होता जाएगा और जो आइटम रेयर हो जाता है वो आइटम काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप 50 से 60 हज़ार में सेल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोटो सेंड करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो में दिया जाएगा, तो आप उस नंबर को ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो सही से नहीं देखते, जिस वजह से उनको व्हाट्सअप नंबर सही से पता नहीं चलता है और फिर उनके सिक्के या नोट जो है वो सेल नहीं होते, कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है, तो सेल कैसे होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी लोग नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग परेशान ना हो, उनके नोट और सिक्के आसानी से सेल हो जाए, क्योंकि सभी को पैसों की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने इसका कलेक्शन भी किया होता है। तो अगर आपके पास भी है तो चलिए आगे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं इसी वीडियो में।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला नोट आता है वह 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट कलर के नोट। जी हाँ, 10 रुपये के 9 वाले नोट भी आप इसको बोलते होंगे। फ्रेंड्स देखिए, 10 रुपये के जो 9 वाले नोट है उस पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगर आपके पास जो नोट है 10 रुपये का, अशोक चिन्ह वाला नोट होगा। जो भी 10 रुपये के नोट थे 9 वाले, उस पर अशोक स्तंभ की आकृति होती थी। उसके बाद महात्मा गांधी की फ़ोटो आने लगी। तो अगर आपके पास 10 रुपये का ये नोट है अशोक स्तंभ वाला, तो आप इसको 70-80 हज़ार रुपये तक में सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैसा है। 70-80 हज़ार रुपये किसी भी एंगल से कम रकम नहीं होती, बहुत अच्छी रकम है। तो अगर आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो आप मालामाल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे 10 नोट हुए तो आपको 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अगर एक ही नोट हुआ तो भी हमें क्या जाता है, मैंने इसमें कितना लगाया, मेरा 10 रुपये का नोट था। अगर मैं मार्केट में इसको जाऊं कोई भी सामान खरीदने तो मुझे कितना मिलेगा, सिर्फ 10 रुपये। लेकिन यही नोट अगर आप रेयर कॉइन के या रेयर कलेक्शन के मार्केट में बेचते हैं तो इसमें आपको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला नोट आता है वह है 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट। देखिए, यदि आपके पास 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत की बात की जाए तो दोनों नोट की अलग अलग प्राइस होती है। ये जो 5 रुपये के आप ट्रैक्टर वाले नोट देख रहे हैं इसकी प्राइस अलग है, और ये जो आप 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट देख रहे हैं इसकी प्राइस अलग है। ये वाला नोट आपको लगभग 50-60 हज़ार रुपये तक दिला सकता है, लेकिन ये वाला नोट आपको 2,50,000 रुपये तक दिला सकता है। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो ज़्यादातर वीडियो देखा है जिसमें बताया गया कि ये नोट काफ़ी बाद में चलन में आए थे, जिस वजह से ये नोट कम पैसे में बिकता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये नोट ऐसे तो रेयर नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन अगर इसका सीरियल नंबर फैंसी होता है जैसे कि 1000 इस तरह का, तो फिर आपको ये नोट 2,50,000 रुपये तक भी दिला सकता है। तो अगर आपके पास ये नोट है जो कि ट्रैक्टर वाले नोट सीरियल नंबर फैंसी के साथ है, तो आप यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए तक एक नोट के बदले प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और यहाँ पर से व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। अगर आप इस पर कॉल करना चाहेंगे तो हो सकता है आपका कॉल ना लगे, इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस नंबर पर व्हाट्सएप ही किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला सिक्का आता है वह है इंदिरा गांधी वाले कॉइन। यदि आपके पास इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं जो कि 1917 से 1984 तक इनका जीवन काल दिखाया गया है, तो यदि आपके पास 1917 से 1984 तक का सिक्का है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। 1917-1984 वाला ये सिक्का, इसमें आपको कुछ इसी डिज़ाइन के जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सिक्का है तो 40-50 हज़ार रुपये तक आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर ऐसा भी सुना होगा कि ये सिक्का जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा देगा, यानी कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये नोट आपको 55 लाख रुपए तक दिला सकते हैं, या सुनीता शर्मा जिनको 45 लाख रुपए सिर्फ एक ही सिक्का के बदले मिल गया, तो वो लोग फर्जी है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग स्कॉर्पियो देने की बात करते हैं और जब आप उसको कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आपको स्कॉर्पियो तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। गाड़ी का इंश्योरेंस के लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे खुद से, तभी आपको स्कॉर्पियो मिलेगा। और जब आप पैसा दे देते हैं तो ये फर्जी लोग गायब हो जाते हैं। तो आपको पैसा कभी भी किसी को नहीं देना है, भूल कर भी। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला नोट आता है वह 1 रुपये वाला इस तरह का नोट। देखिए, यदि आपके पास 1 रुपये वाला इस तरह का नोट है तो आप इसको सेल करके अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपये वाला नोट की जो खास बात होती है फ्रेंड्स वो ये है कि ये भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि बाकी के नोट अगर आप देखें तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो मात्र 1 रुपये वाला ऐसा नोट है जो कि रिजर्व बैंक भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आपको गवर्नर का सिग्नेचर न देखने को मिलकर यहाँ पर आपको सचिव वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं प्रताप किशन कौल का सिग्नेचर है, कुछ में आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया के सिग्नेचर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सिक्के या नोट है जितने आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आप उसको सेल करना चाहते तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।